दोस्तों, वैसे तो हम सबको पुरातात्विक खोजों में बहुत रुचि होती है। जब कभी भी कोई नई खोज होती है, हम सब उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि इस खोज में हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। लेकिन सारी पुरातात्विक खोजें अच्छी हों, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। हाँ दोस्तों, कुछ पुरातात्विक खोजें ऐसी भी होती हैं जिसे देखकर हमारा मन घबराने लगता है और हम डर जाते हैं। आइए आज के वीडियो में देखते हैं ऐसी ही कुछ पुरातात्विक खोज जो बहुत ही डरावनी है। अल्टामुरा मैन। दोस्तों, हर प्राणी चाहता है कि उसे एक आसान मौत मिले, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। जैसे कि ये मनुष्य, जिसके अवशेष एक गुफा गोताखोर को सन 1993 में एक खोज के दौरान मिले। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मनुष्य के अवशेष लगभग 1,50,000 साल पुराने हैं, जो ठोकर खाकर इस खड्डे में गिर गया होगा। मगर सबसे डरावनी बात तो ये है कि इस मनुष्य की मौत किसी चोट लगने से नहीं, बल्कि भूखे रहने के कारण हुई थी, जो इस खड्डे में फंस गया और भोजन ना मिलने के कारण तड़प तड़प कर मर गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस मनुष्य के अवशेष अब तक के खोजे हुए सबसे पुराने अवशेष हैं। स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों, आपको ऐसी मम्मी देखकर डर तो बहुत लगता होगा जिसका मुंह खुला हुआ हो। हम सोचते हैं कि इस मनुष्य की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी जो इस मम्मी का मुंह खुला हुआ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। हाँ दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मृत्यु के बाद मृत शरीर का मुंह खुलना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया जाता है ताकि उसका मुंह ना खुले। अगली बार जब आप किसी मम्मी का मुंह खुला देखें तो डरिएगा नहीं, बस अनुमान लगा ले कि ये किसी लापरवाही की वजह से हुआ है। एंशिएंट केमिकल वॉरफेयर। दोस्तों, इस प्रकार की युद्ध नीति आज भी प्रचलित है, जिसे युद्ध का सबसे क्रूर तरीका माना जाता है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि रासायनिक युद्ध नीति का प्रयोग पिछले 2000 साल से होता आ रहा है। हाँ दोस्तों, सन 1933 में आर्कोलॉजिस्टों को पहली बार रासायनिक क्रूरता का पता चला, जिसके इस्तेमाल प्राचीन काल में पर्शिया ने रोमन के विरुद्ध किया था। आर्कोलॉजिस्टों को खोज के दौरान एक सुरंग में 19 रोमन सैनिकों के शव मिले, जिसे देखकर ये लगता है कि ये सैनिक किसी चीज से बचकर भाग रहे हैं, जिनके अवशेष सुरंग के एक छोर पाए गए और इन सैनिकों को मारने के लिए दूसरे छोर से किसी रसायन का प्रयोग किया गया। इस सुरंग की दीवार से मिले सल्फर और विटामिन के नमूने से पता चलता है कि इन दोनों रसायनों को मिलाकर इस्तेमाल किया गया था। इससे सल्फर एसिड बना होगा, जिसने रोमन सैनिकों के फेफड़ों को अंदर से जला दिया होगा। हेड ऑफ ए किंग। दोस्तों, हमने बहुत क्रांतिकारी कहानियां सुनी हैं, पर फ्रांस की क्रांति अपने आप में ही एक क्रूरता और बर्बरता की मिसाल है। उस समय में किसी को मारने का सबसे प्रिय तरीका बस सर काट देना था। उस क्रांति के दौरान ये तरीका इतना प्रचलित हुआ कि न सिर्फ जिंदा बल्कि मरे हुए लोगों के भी सर सुरक्षित नहीं थे। दोस्तों, ये वाद विवाद का मुद्दा बना हुआ है कि ये सर सचमुच में किंग हेनरी द फोर्थ का है या नहीं, क्योंकि जब पहली बार इस सर का डीएनए टेस्ट किया गया तो इसके नतीजे के मुताबिक इसका डीएनए किंग हेनरी द फोर्थ से मिलता था। अगर मान भी लिया जाए कि ये सर किंग हेनरी द फोर्थ का नहीं है, तो भी यह सुनकर रूह कांपने लगती है कि ये सर किसी टैक्स कलेक्टर के कबाड़ में लटका हुआ मिला था। किंग हेनरी द फोर्थ की हत्या सन 1610 में हुई थी, जब उनकी उम्र 57 की थी। उनकी हत्या के बाद उनका सर काटकर किसी अनजाने आदमी को बेच दिया गया। उसके बाद उनका सर अलग अलग व्यापारियों के पास घूमता रहा। बाद में जब इस सर की खोज 2010 में हुई, तब हेनरी द फोर्थ के सर को उनके दफनाए हुए अवशेषों के साथ दफना दिया गया। फ्रैंकिन ममीज। दोस्तों, आजकल हर किसी की दिलचस्पी ममीज की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मम्मी किसी कपड़े में लिपटी हो। स्कॉटलैंड जैविक अवशेषों के संरक्षण करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सन 2010 में यह दोनों कंकाल क्लैडहलान से मिले, जो स्कॉटलैंड का एक आर्कोलॉजिकल साइट है। यह कंकाल एक स्त्री और पुरुष का है, जिसमें पुरुष की मृत्यु 1600 बीसी में हुई और स्त्री की मौत 1300 बीसी में। पर हैरानी की बात तो यह है कि इनकी लाश को दफनाने के बजाय इनको घास के दलदल में संरक्षण के लिए छोड़ दिया गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके शव को कुछ धार्मिक कारणों के कारण दफनाया नहीं गया, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात रिसर्चर्स को बाद में पता चली कि ये दोनों कंकाल एक महिला और एक पुरुष के नहीं हैं, बल्कि 6 अलग अलग लोगों के कंकालों से इकट्ठा किए गए हैं।
दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।